भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन, लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट बात विदेशी बाजार के लिए, या कह सकते हैं पॉजिटिविटी विदेशी बाजार पर जो यूएस फेड के डिसीजन के बाद आती हुई दिख रही है, उस पर सबसे पहले गौर करते हैं। अच्छी तेजी के बीच एशियाई बाजार की शुरुआत होती हुई आप देखेंगे, यहां पर देखें एसजीएक्स निफ्टी करीब 17,334 के लेवल्स पर बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ। तमाम एशियाई बाजार एक एक कर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। अच्छी तेजी के बीच यहां पर भी ट्रेड हम देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स भी बढ़त के साथ ही कामकाज और निक्केई में करीब 494 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड आप देख पाएंगे। बीती रात अमेरिकी बाजार में भी दमदार ट्रेड्स होते हुए दिखे। हमने देखा कि फेड के फैसले से जोश में आते हुए दिखे अमेरिकी बाजार। डाउ करीब 380 अंक, नैस्डैक 327 और एसएनपी में भी अच्छी बढ़त के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। क्या रहा यूएस फेड का फैसला और उससे कैसे यहां पर मजबूती विदेशी बाजार में आती हुई दिखी और क्या क्या ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट है विदेशी बाजार से, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं? अच्छे संकेत आ रहे हैं मानसी, जैसे आप एशिया चेक में भी बता रही थी। एसजीएक्स निफ्टी भी करीब 0.5% ऊपर है इस समय और यूएस फेड की पॉलिसी एग्जैक्टली वही हुआ जो बाजार ने अनुमान लगाया था। तो एक तरह से एकदम अनुमान मुताबिक पॉलिसी आती हुई दिखी है, इसलिए बाजार ने इस पर नेगेटिवली नहीं रिएक्ट किया बल्कि पॉजिटिव रिएक्शन आते हुए दिखाए। तो अब क्या क्या हुआ है फेड पॉलिसी में, ये एक बार जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो जो टेपरिंग की गति है उसको $15 अरब पर महीने से बढ़ाकर $30 अरब पर महीने कर दिया है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा बाजार ने अनुमान लगाया था, तो कोई यहां पर बदलाव नहीं हुआ है, जो अनुमान था उसी के मुताबिक हुआ है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने क्या की है, अगर इसी गति से चले तो मार्च 2022, फरवरी एंड मार्च 2022 तक ये पूरा जो स्टिमुलस इनका चल रहा है ये खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होने वाला है, बड़ा डेवलपमेंट यह है कि 2022 में फेड की प्रोजेक्शन है कि लगभग 3 बार दरें बढ़ाई जा सकती हैं, जो कि पहले की पॉलिसी में निकलकर आ रहा था कि 2022 में एक भी रेट हाइक नहीं देख रहे हैं। अब लग रहा है कि 3 बार रेट हाइक्स हो सकती हैं। इसके बाद 2023 और 2024 में हर साल 2-2 बार और रेट हाइक्स आती हुई दिख सकती हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो करीब 7 रेट हाइक्स का इन्होंने प्रोजेक्शन करा है 2024 तक। ये एक बड़ा डेवलपमेंट आते हुए दिखा है। बट अगेन ये भी बाजार ने अनुमान लगा दिया था कि 2022 में बाजार अनुमान लगा रहा था 2 से 3 बार रेट्स बढ़ सकते हैं और एग्जैक्टली वैसा ही फेड की तरफ से निकल कर आया है। इन्फ्लेशन पर इन्होंने चिंता जताई है और ये कह रहे हैं कि ज्यादातर ये जो सप्लाई डिमांड मिसमैच हुआ है इसी की वजह से इन्फ्लेशन में हमने बड़ा उछाल देखा है। 2021 के अंत तक का जो इन्फ्लेशन अनुमान है वो 4.2% से बढ़ाकर 5.3% कर दिया है ऑन एनुअलाइज बेसिस। पूरे साल की हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी जो इनका इन्फ्लेशन है वैसे 6.8% पर है, पर पूरे साल का ये प्रोजेक्शन 5.3% का निकाल रहे हैं। 2022 के लिए भी जो इन्फ्लेशन अनुमान है इसको भी बढ़ाकर 2.6% इन्होंने कर दिया है। बेरोजगारी ये काफी नियंत्रण में आ गई है। 2021 का अनुमान 4.8% से घटाकर 4.3% कर दिया है। हम ऑलरेडी ये डेटा देख रहे हैं। 2021 के अंत तक का जीडीपी अनुमान इसको 5.9% से घटाकर 5.5% किया है और 22 का जीडीपी अनुमान 4% से घटाकर 3.8% किया है। यानी कि 3-4 चीजें ये बोल रहे हैं। एक तो जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसे नियंत्रण में लाने के लिए अब रेट हाइक्स जरूरी हैं, तो जैसे ही स्टिमुलस खत्म होगा उसके बाद आप देख सकते हैं कि 3 बार अगले साल रेट हाइक्स हो सकती हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि फिलहाल ग्रोथ अच्छी है बट अब थोड़ी ग्रोथ कम होती हुई दिखेगी, अच्छे लेवल पर रहेगी पर थोड़ी कम रहेगी। अच्छी बात यह है कि बेरोजगारी एकदम नियंत्रण में है, जो कंफर्टेबल लेवल्स पर है वहां पर आ गई है। तो एक तरह से प्री कोविड स्तर पर इकोनॉमी आने की तैयारी में है और इसलिए रेट हाइक्स भी अब जरूरी हो गए हैं। बाजार फेड पॉलिसी आने के बाद हमने देखा बाजार में दमदार रिएक्शन है। फेड पॉलिसी आने तक एकदम सुस्त कारोबार था। आखिरी 2 घंटे में हमने देखा यूएस मार्केट में जबरदस्त उछाल था और 380 अंक उछलकर डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। नैस्डैक जो पिछले कुछ दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था, भारी गिरावट हो रही थी, इसने आउट परफॉर्म करा। दिग्गज आईटी शेयर्स में दमदार खरीदारी देखी और 2% से ज्यादा का उछाल आपने नैस्डैक में देखा। स्मॉल कैप्स भी करीब 1 से 1.5% ऊपर आपको आते हुए दिखे। एसएनपी 500 भी एक्शन में आपको दिखा है। आईटी के अलावा कंज्यूमर और हेल्थ केयर स्टॉक्स यहां पर भी तेजी थी, हालांकि एनर्जी शेयर्स में थोड़ा दबाव बना हुआ था। आज के लिए बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी थोड़ी देर में आने वाली है तो हमारी वहां पर नजर है। साथ ही शाम को बैंक ऑफ इंग्लैंड और ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी भी आएगी, तो वहां पर भी नजर बनी रहेगी। यूरोप के बाजार कल थोड़े मिले जुले आपको दिखे हैं। कच्चे तेल में कल दबाव आया था, फिलहाल अगर आप देखें तो वापस $74 के पार है, बल्कि $75 के करीब ब्रेंट आते हुए आपको दिखेगा। फेड पॉलिसी के बाद सोने पर दबाव कायम रहा, वहीं डॉलर काफी मजबूत दिख रहा है। रुपया भी हमने देखा है 18 महीने के निचले स्तर पर है फिलहाल।